Students, I hope all of you will be fine. Students, in the last two lectures, I told you about the tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and give the examples of the tolerance of Rasul sallallahu alaihi wasallam. And completed in lecture 2, we completed the translation of tolerance of Rasul sallallahu alaihi wasallam. But in the third lecture, we discuss about the exercise. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें जितने पार्ट्स हैं बेटा, आप लोगों के पायलट 1 बुक्स हैं, ग्रामर बुक्स हैं, उसके अंदर से वहाँ से आप लोगों ने लर्न करना है और लर्निंग के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन करके अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन करने हैं जो कि चेक किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन आंसर्स का है। सारे क्वेश्चन आंसर जो कि रिलेटेड हैं आपकी ट्रांसलेशन से, जब आप इनको रीड आउट करेंगे तो आपको उनको समझना आसान हो जाएगा और उनके आंसर्स भी इजीली दे सकते हैं। द सेकंड पार्ट इज़ नाउन फ्रॉम द वर्ब। ये हमारा बी पार्ट है एक्सरसाइज का, नाउन फ्रॉम द वर्ब, यानी कि वर्ब दिए गए हैं आपको कुछ, उनके हमने नाउन बनाने हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करना है नाउन में। तो बेटा ये भी आपको इससे पहले आपको नाउन वर्ब की डेफिनेशंस लाजमी पता होनी चाहिए कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। और वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन शो कर रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। जब ये वर्ब्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाउन्स के अंदर, ठीक है। सफिक्स हमारा सी पार्ट है। सफिक्स जैसे बेटा आपने उर्दू में पढ़े होंगे साबके और लाहके, इसी तरह हमारे होते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। प्रीफिक्सेस साबके होते हैं और सफिक्स होते हैं लाहिके। सफिक्स का मतलब होता है बाद में आने वाला, लाहे का मतलब बाद में आने वाला, जो वर्ड के बाद में आए उसे हम सफिक्स कहते हैं। जब हम एक नाउन के साथ सफिक्स लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। आपके वहाँ पे बुक में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ 2 सफिक्स हैं, वो उन्होंने कहा है कि ऐड करें उनको, वो सेंटेंसेस उनके बनाएं। तो वो भी आप कंप्लीट कीजिएगा, आप अपने ग्रामर से देखिएगा और बुक पे उसको सॉल्व कीजिएगा। एंड द फोर्थ पार्ट जो हमारा पार्ट डी है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमने ट्रांसलेशन किए हैं। अगर बच्चों ने कॉन्सेंट्रेशन के साथ की है तो वो आप लोगों को बहुत ईजी होगा उसको फिलअप करना, फिल इन द ब्लैंक्स को। द लास्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ई पार्ट हम नहीं करेंगे, वो क्रॉस कर दीजिएगा, वो ऑरल एक्टिविटी है। और द लास्ट पार्ट इज़ एफ पार्ट जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा इसका क्वेश्चन आपकी बुक में है कि चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट बेटा the actions which started and finished at the specific time, remember at the specific time of past, यानी कि ऐसे काम जो माजी में ही शुरू हुए और माजी में ही ख़त्म हो गए वो कहलाता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा जैसे हर चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर टेंस की अपनी आइडेंटिटी है, तो इसी तरह हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसके अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान ये है कि इसके जुमले के आखिर में आ जाए, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट के जुमलों में थे का वर्ड यूज़ होते हैं कि जो चीज़ हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मैं खाना खा चुका था, तो इट्स मीन्स कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में थी के साथ अगर ता आता है, ता था, ती थी, ते थे, तो इट्स मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन सम टाइम बेटा ता था वर्ड यूज़ नहीं होता, जैसा कि मैं खाना खाता था, ठीक है, वो खाना खाता था, ये भी ठीक है। लेकिन उसने खाना खाया, ये भी ठीक है। दोनों टाइप से पास्ट इंडेफिनिट की, ता था आया है वो भी ठीक है, लेकिन सम टाइम ता था नहीं आता, बल्कि ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस में जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस होते हैं
सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी, उनमें अलीफ छोटी बड़ी आता है जुमले के अंत में। बारिश हुई, मैंने खाना खाया, मैंने पहला इनाम जीता, ठीक है, वो सो गए, ये सारे यानी कि काम हो चुका है, लेकिन इन जुमलों के आखिर में अलीफ छोटी है बड़ी है, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। सेकंड में आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। बेटा हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ का इसका हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, और डिड यूज़ होता है सबके लिए, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ही, शी, इट, दे, आई यूज़, वो कोई भी है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके लिए डिड यूज़ होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हमारा एक फॉर्म ऑफ वर्ब्स का टेबल होता है जिसके अंदर पहला प्रेजेंट का होता है, जैसे गो, उसके बाद ब्लॉक आता है पास्ट का, वेंट, फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल गोन, यानी कि थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की गो, सेकेंड फॉर्म है पास्ट की वेंट, एंड द थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल की, जो कि थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। लेकिन इसके साथ ही एक बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट के साथ आईएनजी की फॉर्म लग जाती है, गोइंग, ठीक है। ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं और ये वाहिद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ ये अकलौता टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती, ये वाहिद टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर में हम देखते हैं बेटा, स्ट्रक्चर तीनों सेंटेंसेस का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तीनों डिफरेंट होंगे। पहला देखिए, हमारा सब्जेक्ट्स का जो हम मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब चूँकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बेटा होते हैं इनके जो सादा जुमले होते हैं, तो मुस्बत जुमले उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, उनमें डिड नहीं आता, ठीक है। उनमें डायरेक्ट हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं, जिनको आपने कन्वर्ट करना है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम डिड की एंट्री करते हैं, डिड एंटर इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तो इसलिए डिड की एंट्री जब होती है तो इसके साथ ही हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज हो जाती है। जब पॉजिटिव में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया तो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है सेकंड, लेकिन जब नेगेटिव में हमने डिड नॉट यूज़ कर लिया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इसके साथ ही हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म टू से चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, और एंड में हमारा जैसे ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, क्योंकि वो सवालिया जुमला बन जाता है, क्या से जुमला शुरू होता है, तो इसलिए डिड हमारा स्टार्ट में आएगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, डिड स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, तो एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। आप लोगों के बुक से मैंने ली है, हमारी पहले एग्जांपल है ही सोल्ड मैंगोज। इसमें जो वर्ब यूज़ किया है ना बेटा मैंने, वो सेकंड फॉर्म है सेल की, SELL सेल की, ये सेकंड फॉर्म है सोल्ड, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। उसने आम बेचे या वो आम बेचता था, दोनों जुमले ठीक है। इसकी उर्दू में हम कन्वर्ट करेंगे तो पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, सेल की सेकंड फॉर्म लगाई सोल्ड क्योंकि पॉजिटिव है, और एंड में ऑब्जेक्ट लगा दिया मैंगोज।
इसी को हमने कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। नेगेटिव जैसे ही आपके जहन में आए कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, देन वी एंटर द हेल्पिंग वर्ब, डिड की एंट्री होगी। और जब डिड की एंट्री होती है तब फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी पहली यूज होती है। ही डिड नॉट सेल, सॉल्ट चेंज इनटू सेल, फर्स्ट फॉर्म में मैंगोज, वो आम नहीं बेचता था। क्या वो आम बेचता था? जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा डिड शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आता है क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में। डिड ही सेल मैंगोज, सेल जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो एंड में हम लगाएंगे। ये तो था बेटा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखना है, इसकी हर चीज़, उसकी आइडेंटिटी, उसका हेल्पिंग वर्ब, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका स्ट्रक्चर, उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है। जब आपको ये स्ट्रक्चर्स मेकिंग आ जाएगी तब आप लोगों के लिए टेंस लिखना, कोई भी जुमला बनाना उर्दू टू इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म के साथ आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड की एंट्री करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे नेगेटिव में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह इंट्रोगेटिव में डिड लगाएंगे स्टार्ट में और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दैट्स ऑल। ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में हमने आपको ब्रीफिंग दी, फिर हमने ट्रांसलेशन की, उसके बाद एंड में हमने अब एक्सरसाइज की। देन इट्स डन। सो प्लीज़ इफ़ एनीबडी फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस योर प्रॉब्लम विद अस। सो अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।